जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग द्विघात बहुपद में x का मान निकालना सीखेंगे, मतलब कि मूल निकालना सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कुछ बातें को जान चुके थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं ना, तो झटके से वीडियोवा के देखला के बाद वो वीडियोवा के जरूर देख लिया, ठीक है, ताकि आपका नॉलेज में वृद्धि हो सके। तो सबसे पहले बाबू, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को लास्ट तक के देखना है और मात्र 2 ट्रिक में तुरंत पलक झपकते आंसर प्राप्त, एकदम तुरंत, बशर्ते इस वीडियो को लास्ट तक के देखिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसके लिए बाबू आपको 2-3 बात को ध्यान देना है, कुछ कुछ ध्यान देना। सबसे पहले आप लोग बच्चा में पढ़े होंगे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, पढ़े हैं? पढ़े हैं, जरूर पढ़े हैं। शुरू वाला जो रहता है इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं और इसको सी बोलते हैं। इतना बात पता हुआ पता कि पता था? पता था ना। चलिए, हाँ, 9th-10th में पढ़े होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। शुरू वाला को ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। तो आप लोग बताइए कि इसमें ए कौन है? तो ए बाबू 3 है ना। इसमें बी कौन है? तब बी है बाबू 5। और सी कौन है? तब -2 है। समझ गए? चलिए, इतना नॉलेज बढ़ गया कि ना? बढ़ा ना? चलिए, अभी और बढ़ेगा। हमको ये पूरा से मतलब नहीं है, हमको केवल बी से मतलब है। किससे मतलब है बाबू? बी से। बी को देखना है ध्यान से, बी को देखना है ध्यान से। तो देखो, अगर बी बाबू पॉजिटिव रहे, अगर बी प्लस में रहे, ध्यान दीजिएगा, अगर बी प्लस में रहेगा बाबू, अगर बी प्लस में रहेगा, तब बी और सी दोनों के चिन्हवा बदल जाएगा। दोनों के चिन्ह कुछ हो जाएगा, बदल जाएगा। बाबू बी अगर प्लस में रहेगा, तब बी और सी दोनों के चिन्ह बदल जाएगा। पहला ट्रिक, दम ध्यान दो, दिमाग में अटावो। अगर बी प्लस में रहेगा, तब बी और सी दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। मतलब हम तो खराब है ही, लेकिन तोरो खराब कर दे। समझ रहे बात को? हाँ, चलिए। तब बी अगर प्लस में रहेगा, तब बी और सी दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। अगर वही बी अगर माइनस में रहेगा, तब केवल बी का चिन्ह बदलेगा। वही बी अगर माइनस में रहेगा, तो केवल बी का चिन्ह बदलेगा। समझ रहे? जैसे बाबू बी अगर प्लस में, उसके पास धन है, तभी तो दूसरा को धन देगा। हाँ, वो अपने रहेगा माइनस में, तो दूसरा को कहां से देगा? देगा नहीं ना। चलिए, तब बी अगर प्लस में है, तब दोनों के चिन्ह बदल जाएगा, अपने भी बदलेगा और दूसरों को भी बदल देगा। लेकिन अगर माइनस में है, घाटा में है, तो केवल अपने बदलेगा कि हम लॉस वहीं रहे, तो कहला दूसरा के लिए। समझ रहे बात को? हाँ, अगर बी प्लस में है, फायदा में है, तब बी के साथ बेचारा सी के चिन्ह भी बदल जाएगा। लेकिन बी अगर माइनस में है, तो केवल बी का चिन्ह बदलेगा। चलिए, इतना बात समझ में आया? आया जी, बिल्कुल यही ट्रिक है। इसको एकदम भूलना नहीं बाबू, ये भूल गए ना, तब गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, अब देखिए थोड़ा सा, आप लोग तन्नी गो में गुणनखंड पढ़े हैं ऐसे, लेकिन ऐसे काम तो ना चलेगा, क्योंकि बाबू एग्जाम में इतना समय नहीं रहता है। देखिए, कुछ पढ़े, कैसे पढ़े हैं, है ना? चलिए देख लेते हैं कैसे पढ़े होंगे, आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले लास्ट वाला में शुरू वाला से गुना किए होंगे, है ना? पढ़े हैं, पढ़े ना जी, 8, 9, 10th में पढ़े होंगे। चलिए, तो 6 आया बाबू, 3 दूनी के 6, 6 को तोड़ेंगे 2 से, 3 दूनी के 6। उसके बाद सब ट्रिक बताते हैं, टेंशन मत लीजिए, हड़बड़ाना नहीं है ना, तो गड़बड़ा जाइएगा। चलिए, तो 6 को तोड़ेंगे तो 3x²। अब इसका ऐसा लिखना है ना कि घटाने पर आ जाए 5x। तो अगर हम ऐसे करते बाबू, पहला 6x में से घटा देते हैं एगो x, तो ना चलावेगा 5 गो x। 6 गो x में से एगो x से घटावेंगे 5x, -2 है तो -2। अब देखते हैं कॉमन, तो 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, तो 3 कॉमन, x इसमें भी, x इसमें भी, x कॉमन। तो इसमें बचा कितना बाबू? x बचा, इसमें 2 बचा। माइनस एकरो में, माइनस कॉमन। एक एकरो में, एक एकरो में 1 कॉमन, तो इसमें बचा कुछ x प्लस में 2 बचा। अच्छा, जब प्लस कह दिए जी, क्योंकि लाना है यहाँ माइनस, जरा इस बतिया ध्यान दिया। तब माइनस में अगर प्लस से गुना करेंगे तब माइनस ना आवेगा? जी हाँ, बिल्कुल आवेगा। अब कुछ ही करते थे, दोनों घरवा समान है तो इसको बाहर निकाल देते थे, है ना जी? चलिए, तो 3x माइनस में 1। अब देखो, x प्लस हमको मूल निकालना है, x का मान निकालना, तो बराबर में 0 देते थे। और 3x माइनस में 1 बराबर में 0, x बराबर में -2 हो गया बाबू।
x बराबर -2 हो गया, क्योंकि इधर प्लस में तो उधर जाकर माइनस में ना होगा। अब इधर x बराबर में 1/3 हो गया। ये सब आप पढ़े हैं, लेकिन ये ना चल तो इतरेक ना चल तो इतना बनावे में समय ये पार हो जितो तो तुरंत कैसे बनावेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं बारी बारी से, ध्यान दीजिएगा समझ में आवेगा। ध्यान दीजिएगा, समझ में काहे नहीं आवेगा जी, ऐसा थोड़ी ना कि समझ में ना आवेगा। ये 8 7 7 रगन के है, अगर इसको देख लिए बाबू तो कोई सा भी होगा गुणनखंड जो कि द्विघात बहुपद का है, तुरंत निकाल दीजिएगा। देखिए इसमें हमको x का मान चाहिए ना, हमको किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए, सीधे आंसर लिखेंगे। देखो यहां पर ही 10 ना है बाबू, 10 है, लास्ट में एजा कुछ है नहीं है। अगर एजा कुछ रहता तो 10 में इससे गुना होता, लेकिन एजा कुछ ना है तो 1 है, तो 10 में 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब 10 को ऐसा तोड़ना है, 10 को ऐसा तोड़ना है, एजा जोड़ना है कि जोड़े पर आ जाना चाहिए 7। तो अगर हम 5 गुना 2 तोड़ते हैं तब 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 ना आवेगा, आवेगा। अब देखो यहां पर ही प्लस है तो चिन्हवा बदल जाएगा, यहां पर ही प्लस है, अभी बताएं कि जे बी है बाबू, ये बी प्लस ना है तो चिन्ह बदल जाएगा। तो यहां पर भी आंसर आवेगा उसका भी चिन्ह बदलेगा, यहां पर ही आंसर आवेगा उसका भी चिन्ह बदलेगा। कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ, कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ, 2 बार बोल देते हैं। चलिए अब इसमें देखना है कि दोनों में से कौन बड़ा है, 5 ना, तब 5 पहले लिख दिया, हाँ 2 बाद में ही हो गलो आंसर। तो x का मान कितना आ गया, -5 और -2। समझ में आया, समझ में आया जी। देखो कुछ किए बाबू, 10 को तोड़े तब 5 दूनी के 10 और 5 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा। यहाँ प्लस है तो दोनों चिन्हवा बदल जाएगा, तो 2 गो चिन्ह आगे दे देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, बदल गया, बदला ना, हाँ बदलना पड़ता है। चलिए अब इसमें देखेंगे कि कौन बड़ा है, 5 की 2, तब 5, तब 5 आ गया 2 पीछे, बस हो गया आंसर। चलिए इसमें देखिए, इसमें 1 है तो सोचेगा 1 को कैसे तोड़ेंगे, 1 ना है बाबू, यहाँ लास्ट में देखो कुछ ये शुरू में 15 था, 15 में 1 से गुना। अब 15 को तोड़ना है, 15 को तोड़ना है, तब 15 को अगर तोड़ेंगे तब 5 तिया के 15, 5 और 3 में टूटेगा जी, बिल्कुल टूटेगा, टूटेगा ना जी। अब यहां पर बी देखना है, तब बी प्लस है, तब दोनों चिन्हवा ना बदल जाएगा, इसका भी और इसका भी, बी तो बदलवे करेगा लेकिन साथ में सी को भी बदल देगा। चलिए तो x का मान आ गया कितना, इसमें दोनों में से बड़ा कौन है 5 और छोटा कौन है 3, इसका भी चिन्ह बदलेगा, इसका भी चिन्ह बदलेगा। ये प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। समझ में आ रहा है, कोई लोचा नन्ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसमें देखिए, इसमें देखिए 4 ना है, ना 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 4 ना है, 4 में 3 से गुना होगा तो 4 तिया के 12। अब 12 को तोड़ना है, 12 को तोड़ना है ऐसा कि घटाने पर आ जाए 1। चलिए तो अगर हम 4 तिया 12 तोड़ देते हैं, 4 और 3 हो जाएगा। अब हमको केवल बी देखना है, आगे लिख दो बड़का उसके बाद छोटका, तब बड़का है 4 और छोटका है कितना 3, तब बड़का लिख दिए उसके बाद छोटका। अब हमको बी देखना है, माइनस में ना है तो केवल यही चिन्ह बदलेगा, ये वाला चिन्ह नहीं बदलेगा। बी जो है वो माइनस में है बाबू, तो केवल ई वाला बदलेगा, तो ई वाला माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में होगा, ई माइनस में है तो ये माइनस में रह जाएगा। थेथरलाओ जी समझ रहे बात को, हाँ ये माइनस में है तो माइनस में रह जाएगा। अब इसमें एक काम और करना है जो कि नया है, जितना रहेगा शुरू में उतना से भाग दे देना है, जितना रहेगा शुरू में उतना से भाग दे देना है, तो ये कट के चलावेगा -1, यानी x का मान आया 4/3 और -1, x का मान आया 4/3 और -1। कोई दिक्कत हुआ नहीं। चलिए अब इसको देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। लास्ट में 8 ना है, यहाँ पर ही कुछ ना है इसलिए गुना ना कर रहे हैं। यार 1 है बाबू, तो 1 में बताओ 8 से गुना करेंगे तो 8 ना आवेगा, तब फायदा है जी। कहीं जाएगा काम करे, मजदूरी नहीं देगा तो काम करे से कोई फायदा है नहीं। अरे काम कर रहे हैं कल मजदूरी के लिए, मजदूरी मिलना चाहिए ना जी। हाँ इतना भी 22.5 नहीं हो कि समझ में नहीं आएगा। चलिए अब देखिए इसको तोड़ना है, 4 गुना 2, 4 दूनी के 8 में टूट गया, ठीक है। अब इसको घटा करके कितना लाना है 2, क्योंकि यहाँ घटाओ के चिन्ह है तो घटा करके 2 लाना है, घटा करके 2 लाना। तो अगर हम तम सिंपल बाबू कुछ न करना, दिमाग खल लगाना, देखना घटा करके कितना आ जाएगा 2, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा ना घट के, जी हाँ 4 और 2 में टूट गया। बड़का कौन है 4,
छोटका कौन है? 2। बी माइनस है कि प्लस? बी माइनस है कि प्लस? माइनस। तो केवल ये वाला चिन्ह बदलेगा, तो ये वाला चिन्ह बदलेगा, तो ये तो प्लस में लिख दिए हैं, लेकिन ये वाला चिन्ह ना बदलेगा। तो इसका आंसर कितना आ गया? 4,2। 4, माइनस 2। 2 नहीं, लिखल में भी नहीं पता चल रहा ना। वाह जी वाह। चलिए, तो देखो यहाँ पर ही मेन देखना है बाबू, बी का चिन्ह देखना है कि माइनस में है कि प्लस। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए समझते रहिए। अगला देखिए, अगला 6 है, यहाँ 2 है। देखो लास्ट वाला देखना है बाबू, शुरू वाला लास्ट वाला देखना। शुरू में कुछ ना रहेगा तो कोई दिक्कत ना, कोई लोचा ना, लेकिन रहेगा तो लोचा। चलिए, तब 2 में 6 से गुना था, 6 दूनी के 12। अब इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़े पर आ जाना चाहिए कितना? 8। तो हम इसको तोड़ते हैं 6 गुना 2, तो 6 और 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा कि ना? जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए, तो ये हो जाएगा 2, सॉरी हम बनावे लगे उधर वाला से, उधर वाला से तो दिखते हो जी, तो लोचे हो जी, तो है ना। चलिए, सबसे बड़का आगे लिख दो पहले में, छोटका बाद में, ठीक है। अब ये बी देखो, बी के चिन्ह माइनस ना है, तो ये चेंज होगा, तब माइनस था तो ये तो प्लस में हो गया, लेकिन ये जे है वही रहेगा, जे है वही रहेगा, तो प्लस में है तब प्लस में दे दिए, कोई दिक्कत है नहीं। अब शुरू वाला में देखना है कितना है? 2, तो 2 से दुनून में भाग, जी हाँ सही सुन रहे हैं आप। तो ये हो गया 3, ये हो गया 1, यानी 3,1 इसका मान आ गया। समझ में आ गया? माइनस रहेगा ना बाबू तो केवल बी चेंज होगा, और प्लस रहेगा तब दुनून बदल जाएगा। इतना तो समझा रहे हैं जी, समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है? मजाक कर रहे हो? चलिए, अब इसमें भी वही काम करना है, इसमें भी वही काम करना है, ध्यान दीजिए क्या काम करना है। तो देखो, लास्ट वाला में शुरू वाला से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। बात आएगा नहीं आता जी, 4√3 में गुना करना है √3 से, तो ये जाइए है ना कुछ उनता, तो 4 में 1 से गुना 4, और रूट के मतलब गुना समझना, ठीक है। और √3 में √3 से गुना था 9, और 9 के बारे में 3, 4 3 12 आया जी। अब 12 को तोड़ना है ऐसा कि जोड़े पर आ जाए 8, तो 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12, जोड़े पर आना चाहिए 8, घटावे पर ना, हाँ तो गड़बड़। चलिए, जोड़े पर 8, बड़का कौन है? 6, छोटका कौन है? 2, बड़का के आगे लिख। अब यहाँ देखिए कि यहाँ माइनस है कि प्लस? माइनस ना, तो केवल ये वाला चेंज होगा, तब माइनस है तो इधर प्लस दे ही दी, ये बेचारा प्लस में है, ये है खुद से पहले से है प्लस में, तो प्लस के प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एगो नया काम, का नया काम? 2 इधर बढ़ा दियो, कह के परमेकरण करे पड़तो, √3 से भाग देंगे इसमें, हाँ इसमें भी √3 से भाग। चलिए, तो ये तो सोहाय ना, मैं तो आंसर हो जी, तो लेकिन इसमें थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, तब परमेकरण कर दीजिए, पढ़े हैं 9th में, नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए, √3 में दोनों से गुना कर देंगे, परमेकरण हो गया, रूट 6√3 हो जाएगा, बटा में 3 हो जाएगा, 3 दुनिया के 6, यानी आ गया 2√3, एगो आ गया 2 बटा में √3। तो आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा कि ऐसा बात थोड़ी ना है, समझ में आ रहा है ना? हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, इसमें इससे गुना करना है, तो हो गया 6, और 6 को ऐसा तोड़ना है कि घटावे पर आना चाहिए कितना? 5, घटावे पर, जोड़े पर ना, ये ना कि 6 के ऐसे तोड़ देना, तो 3 गुना 2, 3 दूनी के 6, तो 3 2 हो जीती 5 जी, गलत, घटावे पर लाना है 6। चलिए, तो इस हम बात पता होगा, तब देखो कुछ ही करेंगे, अब देखो कुछ ही करेंगे, तो कितना में टूटा? 6 गुना 1 में टूटेगा कि ना? 6 गुना 1 में टूटेगा कि ना? 6, 6 जो है 6 गुना 1 में टूट जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं आगे कौन बड़का कौन है? 6, छोटका कौन है? 1, छोटका कौन है? 1। अब दुनहुन में देखना है चिन्ह, तो चिन्ह है जब प्लस है तो दुनहुन चिन्ह, तो प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, तो प्लस में तो है ही है, अरे प्लस वाला के देखावे पड़ता है, प्लस वाला के देखावे पड़ता है जी, बिल्कुल नहीं। चलिए, तो ये माइनस हो जाएगा। अब दुनहुन में 3 से भागा, दुनहुन में 3 से भागा, तो 3 दुनिया के 6, एगो आ गया -2, एगो आ गया 1 बटा में 3, यही हो गया आपका आंसर। समझ में आया? समझ में आया? चलिए, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि पसीना बहा रहे हैं बाबू, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।